श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। राशि के अनुसार शिवरात्रि पर शिवलिंग पे आपको कौन सी वस्तु चढ़ानी है जिससे भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न हो, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें और आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। तो चलिए जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग पर अपनी राशि के अनुसार कौन सी वस्तु चढ़ानी है। तो शिवरात्रि के दिन आपको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। यह पूजा आप चाहे अपने घर पर करें, यदि आपके घर पर शिवलिंग है या शिव भोलेनाथ की शिव परिवार की फोटो है तो उस पर भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद फिर विधिवत पूजा अर्चना करनी है भगवान भोलेनाथ की। यदि आपके घर के पास शिवालय है तो वहां जाकर भी आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो आप वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर शाम के समय आपको पूजा अर्चना दोबारा भी करनी होगी, क्योंकि उस दिन प्रदोष व्रत भी है और भोलेनाथ की पूजा में प्रदोष काल की पूजा का बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। तो उसके बाद आपको शाम के समय सूर्यास्त से थोड़ा पहले या सूर्यास्त के बाद पूजा अर्चना करनी है। और फिर यह जो हम उपाय बताएंगे राशि के अनुसार किसे कौन सी वस्तु चढ़ानी है, यह वस्तु आपको अर्धरात्रि के समय चढ़ानी होगी, क्योंकि शिवरात्रि में रात्रि पूजन का ज़्यादा महत्व होता है और रात्रि पूजन का विधान बताया गया है। तो यदि आप इन उपायों को अर्धरात्रि के समय करेंगे, भोलेनाथ पर उन वस्तुओं को चढ़ाएंगे तो उससे और भी जल्दी और उत्तम फल प्राप्त होगा। तो हो सके तो अर्धरात्रि के समय ही इन उपायों को करें, क्योंकि यह उपाय बहुत छोटे होते हैं लेकिन सही समय पर और सही विधि से यदि किए जाएं तो उनका और बड़ा परिणाम प्राप्त होता है और अच्छे और उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों को भगवान भोलेनाथ पर एक पुष्प चढ़ाना है। यह पुष्प आपको अर्धरात्रि के समय चढ़ाना होगा। तो पहले आप प्रदोष काल में पूजा अर्चना कर लेंगे, फिर अर्धरात्रि के समय आप भगवान भोलेनाथ पे एक पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प यदि पीले रंग का हो तो बहुत ही उत्तम है। पीले रंग का एक पुष्प आपको चढ़ाना है। और याद रखिए भोलेनाथ पे केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, तो वो ना हो, बाकी कोई भी पीले रंग का पुष्प आप चढ़ाइए। अपनी प्रार्थना कीजिए, अपनी मनोकामना बाबा से कहिए, बाबा आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। रोजगार संबंधी यदि कोई समस्याएं हैं तो वह दूर होंगी और आपका जो रोजगार है वह अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो इस तरह से आपको अर्धरात्रि के समय ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे एक पुष्प चढ़ाना है मेष राशि वालों को। और यदि आप कहीं मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही भगवान भोलेनाथ पे यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन अर्धरात्रि के समय ही करिए तो उसका ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। फिर है वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वालों को भगवान भोलेनाथ पे दही चढ़ाना है और फिर जल चढ़ाना है। आप पहले दही चढ़ा दीजिए, फिर जल चढ़ा दीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी प्रार्थना करिए। जितना हो सके जितना समय आपके पास हो उस हिसाब से भगवान का मंत्र जाप कीजिए। आपकी जो मनोकामना है वह बाबा से कहिए। दही और जल या दही चढ़ाने से संपन्नता प्राप्त होती है, आर्थिक समस्याएं जो होती हैं वह दूर होती हैं और धन यानी कि आय के स्रोत जो हैं वह खुलते हैं, आसान होती हैं उसकी राहें। तो इस तरह से वृषभ राशि वाले भगवान भोलेनाथ पर दही और जल चढ़ाएंगे। फिर है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले भगवान भोलेनाथ पे बेलपत्र चढ़ाएंगे और जल चढ़ाएंगे। बेलपत्र की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से जितने आपके पास हो सके उतने आप बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, अपनी मनोकामना कहिए। बाबा शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और इस मिथुन राशि वाले जो यह प्रयोग करेंगे तो उनसे उनका करियर जो है वह अच्छा होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि संतान आपके पास है तो संतान का जो भविष्य है वह उज्जवल होता है और संतानें आपकी उन्नति करती हैं। फिर है कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले भगवान भोलेनाथ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएंगे। जैसे जल लेना है उसमें आपको थोड़ा दूध डालना है और फिर भगवान का अभिषेक करना है।
इससे आपकी सेहत अच्छी होगी, जीवन में जो बाधाएं होंगी, रुकावटें हैं, वह सब दूर होंगी। उसके बाद है सिंह राशि। सिंह राशि वाले भगवान भोलेनाथ पर गन्ने के रस का अभिषेक करेंगे। गन्ने का रस चढ़ाइए, फिर शुद्ध जल से बाबा को अभिषेक कीजिए। इससे गन्ने का रस चढ़ाने से संपन्नता प्राप्त होती है, आर्थिक मजबूती आती है और धन संबंधी जो समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। फिर है कन्या राशि। कन्या राशि वाले भगवान भोलेनाथ पर भांग और धतूरा चढ़ाएंगे। भांग और धतूरा चढ़ाने से जीवन में स्थिरता आती है और जो जीवन संबंधी जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, किसी भी तरह की आपके जीवन में चल रही हैं, वह सभी दूर होती हैं। फिर है तुला राशि। तुला राशि वाले भगवान भोलेनाथ पर इत्र चढ़ाएंगे, या इत्र हो या सुगंध हो तो वह चढ़ाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, केवड़े का इत्र ना हो या केवड़ा की सुगंध ना हो, क्योंकि केवड़ा भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो केवड़ा ना हो, और हो सके तो चंदन या गुलाब का इत्र आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। इत्र को चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इत्र और सुगंध भगवान भोलेनाथ को यदि आप अर्पित करते हैं तो उससे कहते हैं कि विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, और यदि आपका विवाह हो चुका है तो सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जो वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उनसे भगवान बचाते हैं और अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। तो इस जो भगवान भोलेनाथ पे इत्र और सुगंध जरूर चढ़ानी चाहिए, बस सुगंध या गुलाब की हो या चंदन की हो। फिर है वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वालों को भगवान भोलेनाथ पे अबीर या गुलाल चढ़ाना चाहिए। अबीर और गुलाल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जो जीवन की सभी बाधाएं हैं वह दूर होती हैं। यदि किसी तरह का आपके जीवन में मुकदमा या कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है, उससे उसमें जो बाधाएं हैं वह दूर होती हैं, उनमें सफलता दिलाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ पे अबीर और गुलाल वृश्चिक राशि वालों को चढ़ाना है। अबीर और गुलाल का जो रंग है वह आपकी मतलब जैसा आपको पसंद हो जो रंग, वह आप भोलेनाथ पे चढ़ाइए। तो इस तरह से वृश्चिक राशि वाले इस उपाय को करके अपने जीवन की बाधाएं दूर करेंगे, और जो मुकदमेबाजी इत्यादि कुछ भी अगर जीवन में चल रहा है तो वह दूर होगा। फिर है धनु राशि वाले। धनु राशि वालों को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है। एक दिया आपको जलाना है और आरती भी करनी है। दिया जलाइए, उसके बाद फिर आप आरती कीजिए। हो सके तो एक दीपक जला के दूसरे दिए से आप आरती करें। यदि नहीं है, एक ही दीपक है, तो पहले आप उसे 1-2 मिनट के लिए जला कर रख दें, फिर आप उसी से आरती करके फिर रख कर आचमन कर दें, और अपनी जो भी आपकी कामना हो वह बाबा से प्रार्थना करके कहेंगे, बाबा आपकी सभी कामनाएं बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। घी का दिया जलाने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो धनु राशि वालों को यह कार्य जरूर करना चाहिए। उसके बाद है मकर राशि। मकर राशि वाले भगवान भोलेनाथ पे शुद्ध 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तिल डालकर। काले तिल, पहले आप जल ले लीजिए, फिर उसमें थोड़े से काले तिल डालिए और उसी से बाबा का अभिषेक कीजिए। यह जो उपाय है याद रखिएगा, आप सभी को अर्धरात्रि के समय ही करने हैं। तो उसके बाद फिर बाबा का अभिषेक कीजिए। इससे वैवाहिक जो समस्याएं हैं वह दूर होंगी, और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो बहुत जल्द उत्तम विवाह के योग बनेंगे। फिर है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को भगवान भोलेनाथ पे जल और बेलपत्र चढ़ाने हैं। जल आप 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र की संख्या आपको उतनी ही रखनी है, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 21 हो। तो इस तरह से विषम संख्या में आपको बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाकर अपनी प्रार्थना करनी है, और भगवान आपकी जो कामना है वह बहुत जल्द पूर्ण करेंगे।
फिर है मीन राशि। मीन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ पे चंदन चढ़ाना है, और सफ़ेद रंग का चंदन, सफ़ेद रंग का चंदन भगवान भोलेनाथ पे आपको चढ़ाकर फिर अपनी प्रार्थना करनी है, अपनी जो आपकी मनोकामना है वह कहनी है। इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, धन संबंधी जो समस्याएं हैं वह दूर होंगी। तो इस तरह से सभी राशि वालों को अपनी राशि के अनुसार यह छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। यह उपाय छोटे होते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से सभी लोगों को अपनी राशि के अनुसार भगवान भोलेनाथ पे शिवरात्रि के दिन अर्धरात्रि के समय यह वस्तुएं जरूर चढ़ानी है। उसके बाद आप इन वस्तुओं को चढ़ाकर फिर सुबह 4 बजे पूजा करनी है, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद सूर्योदय के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे शिवरात्रि में रात्रि 4 पहर पूजा करने का विधान है, तो यदि आप रात्रि में 4 बार पूजा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थी में बहुत चीज़ें कभी कभी नहीं हो पाती हैं, तो यदि आप इस तरह से पूजा करते हैं तो तब भी आपकी 4 बार पूजा करने का जो नियम है वह पूर्ण हो जाता है। शिवरात्रि के दिन सुबह आप पूजा कीजिए, फिर शाम के समय प्रदोष काल में पूजा कीजिए, अर्धरात्रि में पूजा कीजिए, और फिर सुबह 4 बजे 5 बजे जब आप तैयार हो अपना नहा धोकर, उसके बाद फिर आप पूजा कर लीजिए। तो 4 बार जो शिवरात्रि में पूजा का विधान है वह भी आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए श्री सीताराम।